In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज का क्लास पहला क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक बोली, जो हम कल से पढ़ रहे हैं। हमने कल पढ़ा बोली को स्कूल भेज दिया गया। आज देखेंगे स्कूल में वो कैसे पढ़ेगी। आप जानते हैं कि उसके बदन पर बचपन से वो चीचे के दाग थे, उसकी सूरत खराब हो चुकी थी और वो जहनी तौर कमज़ोर भी थी। Let us start. Let us read page number 119. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले ही क्लासों में थे। रामलाल ने अपनी इस बेटी को हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अकेली रह जाने पर वो बेचारी लड़की अपने चारों तरफ डरी हुई आंखों से देखने लगी। There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books and writing on slats. The headmistress asked Bully to sit down in a corner in one of the classroom. वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो लड़कियाँ वो चटाइयों पर तख्तों पर बैठी हुई पढ़ती थी, कुछ किताबें पढ़ रही थी या स्लेटों पर वो लिख रही थी। हेडमिस्ट्रेस ने बूली को एक क्लास के कोने में बैठ जाने को कहा। Bully did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present. Bully को पूरी तरह मालूम नहीं था कि स्कूल किस तरह का होता है और वहाँ क्या होता है, लेकिन वो तकरीबन वो इतनी ही उम्र की बहुत सारी लड़कियां देखकर बहुत खुश हो गई। She hoped that one of these girls might become her friend. उससे उम्मीद थी कि इनमें से शायद कोई लड़की इससे अपनी सहेली बना ले। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bully could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse. उस्तानी जो क्लास में थी लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन बूढ़ी को कुछ समझ नहीं आता था। वो दीवार पर लगी तस्वीरों को देखने लगी। वो रंग तस्वीरों को वो देख रही थी, उससे बहुत अच्छे लगे वो, जिन पर वो घोड़ों की तस्वीर भी थी, वो घोड़े की तस्वीर भी देखने लगी। On which the तहसीलदार had come to visit their village. इसने सोचा कि इसी घोड़े पर तहसीलदार इस गांव में आया था। The goat was black like the goat of their neighbor. उसने एक बकरी देखी, लेकिन उसने सोचा ये वही बकरी है जो हमारी इस हमसाय को है, उसकी बकरी भी काली है। The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. उसने उन तोतों को देखा जो तोते उसने आम वाले बाग में देखे थे। And the cow was just like their Lakshmi, and suddenly Bully noticed. और उसने एक गाय देखी, बिल्कुल वो तस्वर करती थी कि ये लक्ष्मी की तरह वो गाय है जो हमारी लक्ष्मी है, इसी तरह ये गाय है। That Bully noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. अचानक बुली ने देखा कि उस्तानी जो थी इसके पास खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। What is your name, little one? छोटी, तुम्हारा नाम क्या है? Boo, she could stammer no further than that. वो रोने लगी, बू कहने लगी, कमजोर थी, डरी हुई थी।
Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. उसके बाद वो रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे दरिया की तरह. She kept her head down as she sat in her corner. उसने अपने सर को नीचे किया, उस कोने में थी, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. उसने ये उसमें वो हौसला नहीं था कि वो इन लड़कियों की तरफ देखें जो लड़कियां इस पर हंस रही थी. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bully dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. जब स्कूल की घंटी आखिरी घंटी बजी तो सब लड़कियां क्लास से बाहर की तरफ भाग गई, लेकिन बूली को अपना कोना छोड़ने का हौसला न हुआ. वो उसी कोने में था. इसका सराब भी नीचे को झुका हुआ था, इसका सर नीचे झुका हुआ था. She kept on sobbing. वो सिसकियां मार रही थी रोने से. Bully, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. उस्तानी की आवाज़ बहुत ही नरम और ढारस बांधी वाली थी. उस्तानी ने उससे कहा, उसकी पूरी जिंदगी में उससे कभी भी इस तरह से बुलाया नहीं गया था. उसने महसूस किया ये आवाज़ इसके दिल को छू गई. इस तरह से इसको कभी नहीं बुलाया गया था जिस तरह उस्तानी ने इस पूरी को बुलाया. Get up, said the teacher. उस्तानी ने उससे कहा कि उठो, खड़ा हो जाओ. It was not a command, but just a friendly suggestion. Bully got up. ये हुक्म नहीं था बल्कि एक प्यार भरा सलूक था. तो बूली खड़ा उठी. Now tell me your name. आप मुझे नाम बता अपना. Sweat broke out over her whole body. इसके बदन से एकदम पसीना निकलने लगा. Would her stammering tongue again disgrace her for the sake of this kind woman? However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. लेकिन फिर भी उस रामदिल औरत की खातिर उसने एक बार फिर कोशिश करने का फैसला कर लिया. जिसकी उस्तानी की आवाज़ कितनी मीठी थी, वो इसका मजाक नहीं उड़ाती थी. ऐसा बोली को यकीन था. बोली सोच रही थी ये मेरे साथ मजाक नहीं करती है. बोली बू बू बू. शी began to stammer. वो बोलने लगी बू बू बू. Well done, the teacher encouraged her. Come on now, the full name. शाबाश, बहुत अच्छा. उसने उस्तानी ने उसको हौसला दिया और कहा अब चलो अपना पूरा नाम बताओ. बू बू बू. Bully. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. बू बू करती हुई उसने आखिर पर बोली बोला. आखिर वो ऐसा कहने के काबिल हो गई और उससे इतनी राहत महसूस हुई मानो उसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की. Well done, the teacher patted her affectionately and said. उस्तानी ने उससे प्यार थमाया, शाबाशी दी. Put the fear out of your heart. और कहा कि अपने दिल से ये डर निकालो. And you will be able to speak like everyone else. इससे आप अच्छी तरह बोल सकती है जिस तरह बाकी लोग बोलते हैं, बात करते हैं. Bully looked up as if to ask really. Bully ने सर ऊपर उठाकर देखा मानो पूछना चाहती हो क्या सचमुच है. Yes, it will be very easy. You just come to school every day.
will you come? उस्तानी उससे कहती है कि हाँ, ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान, ये आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, तुम्हें सिर्फ हर रोज स्कूल आना होगा, क्या तुम आओगे? बोली नॉडिड, बोली ने हाँ के तौर पर सर हिलाया। नो से इट लाउड, उस्तानी ने कहा नहीं, ऊंची आवाज में बोलो। Yes, and Boli herself was astonished that she had been able to say. हाँ हाँ करती हुई बोली भी खुद हैरान हो गई कि वो ऐसा कह पाई है। उसने ये कहा, Didn't I tell you? Now take this book. क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? अब ये किताब लो। The book was full of nice colored pictures, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow, just like Lakshmi. किताब खूबसूरत तस्वीरों से भरी हुई थी और तस्वीरें रंगदार थीं। इस किताब पर कुत्ते की, कैट की, गोट की, हॉर्स की या पैरोट जैसे जानवरों की शक्लें थी, उसी तरह जिस तरह बोली के घर में वो लक्ष्मी गाय थी। And with every picture was a word in big black letters. हर एक तस्वीर के साथ एक लफ्ज था, एक वर्ड था जो ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था। In 1 month you will be able to read this book. एक महीने में तुम ये किताब पढ़ सकती हो। Then I will give you a bigger book. उसके बाद मैं आपको बड़ी किताब दे दूंगी। Then a still bigger. उसके बाद उससे बड़ी। In time you will be more learned than anyone else in the village. और वक्त गुजरने के साथ साथ आप अच्छी तरह सीख जाओगे। Then उनसे अच्छा सीखोगे जो आपके गांव में हैं, लड़कियां, उनसे आप अच्छा सीखोगे। Then no one will ever be able to laugh at you. फिर आप पर कोई नहीं हंसेगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग इज्जत के साथ तुम्हारी बात सुना करेंगे और तुम जरा भी हिचकिचा के बिना बोल सकोगी। Understand? समझती हो? Now go home and come back early tomorrow morning. अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना। Buli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. बूढ़ी को ऐसा महसूस हुआ कि गांव के मंदिर की सभी घंटियां बजने लगी हों और स्कूल के सामने वाले मकान में दरख्त के ऊपर बड़े बड़े लाल फूल बरआए हों। उसका दिल खुश हुआ। उसका दिल एक नए हौसले और नए जोश से धड़कने लगा। उसमें हिम्मत आई। Her heart was throbbing with a new hope and a new life. Thus the years passed. इस तरह साल बीते गए, गुजरते गए। The village became a small town. ये गांव जो है ये एक छोटा कस्बा बन गया। The little primary school became a high school. ये जो प्राइमरी स्कूल था इसको हाई स्कूल का दर्जा दिया गया। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. अब वहाँ टीन वाले छापर के नीचे एक सिनेमा घर था और कपास को काटने का एक कारखाना भी था। The mail train began to stop at their railway station. इनके गांव वाले रेलवे स्टेशन पर एक डाक गाड़ी भी खड़ा होने लगी थी। उसके गांव में एक डाक गाड़ी भी थी। अब One night after dinner, Ramlal said to his wife. एक रात रामलाल ने अपनी बीवी से कहा, क्या कहा? Then shall I accept Bishimbar's proposal? तो क्या मैं बिशंबर की शादी की पेशकश मान लूं? बिशंबर एक शख्स था जो बूली के बारे में
رام لال سے رشتہ مانگنے گیا تھا تو یہی بات اس نے کہی. Yes, certainly, his wife said, Bully will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. اس کی بھی اس سے کہتی ہے بالکل ہاں اتنا دولت مند دلہا برائڈ گروم کا معنی ہے دلہا حاصل کر کے بولی خوش قسمت ہوگی. A big shop, a house, اس کے پاس بڑا دکان ہے بڑا مکان ہے اپنی زمین ہے. And here several thousand in the bank. اور اس کے پاس بینک میں ہزاروں روپیہ ہے. Moreover, he is not asking for any dowry. اس کے علاوہ وہ جہیز کی مانگ نہیں کر رہے ہیں وہ جہیز کی مانگ نہیں کر رہا ہے. تو اس لیے اس کی بیوی اسے صلاح دیتی ہے کہ ہاں ہمیں اس کا وہ پرپوزل ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو یہاں تک ہم نے آج پڑھا. یہ اسٹوری بڑی ہے انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے جائیں گے اور آپ نوٹ کرتے جائیں گے. آج دیجیے اجازت. خدا حافظ.